और सबसे बड़ी बात है कि 2015 के चुनाव की जब हम बात करें और 2015 के चुनाव की जब बात करते हैं तो 2020 की संभावनाएं ऑटोमेटिक आपके सामने उभर करके सामने आ जाती। क्योंकि 2015 में जो कुछ भी हुआ था उसमें स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई थी। अनंत सिंह ने जिस स्थिति में चुनाव लड़ा था, ये बहुत गिने चुने प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी थे जो सामने नहीं रहते हुए भी, किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते हुए भी व्यक्ति और अपने नाम पर चुनाव जीते थे। इनकी पत्नी ने बहुत मेहनत किया था। नीलम देवी जो इनकी पत्नी है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत किया था। और याद होगा आपको प्रिया, चूँकि आपके साथ ही मैं पूरा ये एपिसोड कर रहा हूँ, तो हमने शुरुआत भी मुंगेर से किया था। और पति पत्नी के रिश्तों के बारे में आप जानती ही हैं कि वो किस तरह का होता है। एक दूसरे को सम्मान देना इस परंपरा का, भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है। जिस तरह से अनंत सिंह की अनुपस्थिति में नीलम देवी ने उनके लिए फील्डिंग किया था और उन्हें जितवाया था, ये लोकसभा में नजर आया कि किस तरह से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को मोकामा से जितवाने के लिए सारे वो चीजें हाजिर कर दिया था लोकसभा में। और वहां से शुरुआत हुई थी एक नई यात्रा की, जिसमें नीलम देवी को कहा तो ये जा रहा था कि अनंत सिंह खुद लड़ेंगे, लेकिन वो विधायकी छोड़ करके नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी था। और ये गिफ्ट के रूप में लोकसभा देना चाहते थे मुंगेर अपनी पत्नी को। इन सब बातों को लेकर के जो बातें सामने आई, उन बातों में एक बात तो सामने नजर आ रही थी कि मोकामा का सीट, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के लिए बहुत अहमियत रखता था, वहीं चूंकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, वहीं ये सीट, और नीतीश कुमार ही अलग नहीं हुए थे एनडीए से, अनंत सिंह को भी एनडीए में नीतीश कुमार ने अपने से अलग किया था। वो अनंत सिंह जब जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तब तो उनके लिए खड़ा हुआ करते थे। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं भारत लाइव में। हमने पिछले एपिसोड में विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें की थी। अब हम इस एपिसोड में मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मोकामा, जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारी बातें याद आ रही होंगी। मोकामा अपने गर्म खून के लिए बहुत ही जाना जाता है। यहाँ अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ऐसे कई नाम प्रचलित हैं। आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं इस यात्रा की अगली कड़ी में बाबा। तो आइए जानते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बाबा से। बाबा बताइए, क्या आज लेके आए हैं आप? पहले तो प्रिया बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। बहुत मेहनत कर रही हैं आप, लगातार आप पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करके और इन सारी चीज़ों को लेकर के सामने आ रही हैं। आंकड़े आपके पास होते हैं। विधानसभाओं की हम जो यात्रा पे निकले हैं, इस यात्रा में मोकामा, जिसके बारे में आपने बताया भी कि गर्म खून वाला कहा जाता है। वैसे तो बिहार और भारत गर्म खून के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों में जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, परिवार की बात आती है, क्षेत्र की बात आती है, अस्मिता की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो खून खौलने लगता है और उसे समझौता नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारे संस्कार और संस्कृति की बातें हैं, लेकिन हम आते हैं मोकामा विधानसभा की बात करने के लिए। मोकामा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने दो बड़े धड़ाओं को, एनडीए और महागठबंधन को, दोनों को धत्ता बताते हुए जीत दर्ज किया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2015 के चुनाव की जब हम बात करें और 2015 के चुनाव की जब बात करते हैं तो 2020 की संभावनाएं ऑटोमेटिक आपके सामने उभर करके सामने आ जाती हैं। क्योंकि 2015 में जो कुछ भी हुआ था उसमें स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई थी। अनंत सिंह ने जिस स्थिति में चुनाव लड़ा था, ये बहुत गिने चुने प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी थे जो सामने नहीं रहते हुए भी, किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते हुए भी व्यक्ति और अपने नाम पर चुनाव जीते थे। इनकी पत्नी ने बहुत मेहनत किया था। नीलम देवी जो इनकी पत्नी है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत किया था। और याद होगा आपको प्रिया, चूँकि आपके साथ ही मैं पूरा ये एपिसोड कर रहा हूँ, तो हमने शुरुआत भी मुंगेर से किया था। और पति पत्नी के रिश्तों के बारे में आप जानती ही हैं कि वो किस तरह का होता है। एक दूसरे को
सम्मान देना इस परंपरा का भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है। जिस तरह से अनंत सिंह की अनुपस्थिति में नीलम देवी ने उनके लिए फील्डिंग किया था और उन्हें जितवाया था, ये लोकसभा में नजर आया कि किस तरह से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को मोकामा से जितवाने के लिए सारे वो चीज़ें हाजिर कर दिया था लोकसभा में। और वहाँ से शुरुआत हुई थी एक नई यात्रा की, जिसमें नीलम देवी को कहा तो ये जा रहा था कि अनंत सिंह खुद लड़ेंगे, लेकिन वो विधायकी छोड़ करके नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी था, और ये गिफ्ट के रूप में लोकसभा देना चाहते थे मुंगेर अपनी पत्नी को। इन सब बातों को लेकर के जो बातें सामने आई, उन बातों में एक बात तो सामने नजर आ रही थी कि मोकामा का सीट जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए बहुत अहमियत रखता था, वहीं चूंकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, वहीं ये सीट, और नीतीश कुमार ही अलग नहीं हुए थे एनडीए से, अनंत सिंह को भी एनडीए में नीतीश कुमार ने अपने से अलग किया था। वो अनंत सिंह जब जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी तब तो उनके लिए खड़ा हुआ करते थे। बाहुबली तो हैं ही, बाहुबली कहे भी जाते हैं, कई केस इन पर चल रहे हैं, और यहाँ की लड़ाई दो घरानों के बीच में है, दो स्वजातीय लोगों में वर्चस्व की लड़ाई से शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि अनंत सिंह के ऐसे नहीं कि अनंत सिंह अचानक से आए और राजनीति में प्रवेश कर गए। इससे पहले इनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और आरजेडी के बहुत करीब रहे हैं। अब 2015 में जो कुछ भी हुआ वो सारे लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है कि अनंत सिंह के विरुद्ध अपने सबसे बड़े लड़ाका नीरज कुमार को नीतीश कुमार ने उतारा था। हालांकि नीरज कुमार की हार हुई थी और करारी हार हुई थी। इस बीच में आपको बता दें कि वो तीसरे नंबर पे गए थे ललन सिंह, जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं। वो इस चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे थे और सबको मात देते हुए अनंत सिंह ने जीत दर्ज किया था। अब 2020 की स्थिति पर हम आते हैं। बाकी आंकड़ों से तो आप बताएंगे ही, लेकिन हम लेआउट कर देते हैं कि इस बार चुनाव में कमोबेश इन्हीं लोगों की चलने वाली है। एक बात इसमें थोड़ा सा अंतर यह हुआ है कि जो लड़ाई 2015 में महागठबंधन वर्सेस एनडीए था, लोग अलग अलग थे। अब महागठबंधन के कुछ लोग उधर चले गए हैं और एनडीए के कुछ लोग इधर आने हैं। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो बाद में बात है, लेकिन महागठबंधन के लोग तो निश्चित रूप से एनडीए में चले गए हैं, जिसमें से नीतीश कुमार का नाम आप जानती ही हैं। तो स्थितियां बदलने वाली हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में हमारी जो सर्वे टीम है वो बता रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि इस बार अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नज़दीकियाँ उनकी आरजेडी से बहुत ज़्यादा रही है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ही तेजस्वी यादव, जो कि अभी युवराज हैं आरजेडी के, या महागठबंधन के भी सबसे बड़े धड़े के वो नेता हैं, उन्होंने भी अनंत सिंह को एक तरह समझिए कि आत्मसात कर लिया था, अपना लिया था, क्योंकि उनकी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने भी गए थे। और स्थितियां बदली हैं। इन बदली हुई स्थितियों में अगर आरजेडी से वो चुनाव लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने आपको बताया। अब यहाँ से एलजेपी चुनाव लड़ी थी और उस समय जेडीयू चुनाव लड़ी थी। एलजेपी और जेडीयू में एक ईगो क्लैश होना है, दोनों पहले से झगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूरजभान सिंह को एक बार फिर से झटका लग सकता है, जैसा कि झटका उनको इससे पहले भी लग चुका है लोकसभा में। नीतीश कुमार ने ही झटका दिया था। आपको याद होगा कि उनकी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से हटा करके और अपने सबसे परम प्रिय मित्र कह लीजिए, सलहिया कह लीजिए, साथी कह लीजिए, ललन सिंह को वहाँ से चुनाव लड़वाया था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। गिरिराज सिंह की कुर्बानी देनी पड़ी थी, नवादा से गिरिराज सिंह को भी हटाना पड़ा था और गिरिराज सिंह इसके चलते बहुत खफा भी थे। यानी कि एक खास बिरादरी, जिसको भूमिहार कहते हैं, सवर्णों के एक बड़े धड़े को नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ के लिए और एक सवर्ण को ही सामने खड़ा करके ये पूरा मामला जो है अपने पक्ष में कर लिया था। ललन सिंह की जीत हुई थी और अनंत सिंह की पत्नी की वहाँ हार हुई थी। लेकिन ईगो में कहीं ना कहीं एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी को नीचे आना पड़ा था नीतीश कुमार से। एक बार फिर से जो कुछ भी मुंगेर में हुआ था वो मोकामा में दोहराया जा सकता है। अनंत सिंह ने पूरा तरह से अपनी तैयारी कर ली है। वो जेल में भी रहेंगे तो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अनंत सिंह के विरोध में कौन होगा, तो जैसा कि हमारा सर्वे बता रहा है, हमारे जो साइबर टीम है, एक्सपर्ट्स हमारे हैं,
जो हमारे लोग वहाँ जा कर के सर्वे कर रहे हैं, हमारी साइबर टीम, सारे लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इस बार नीरज कुमार अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे, क्योंकि बार बार वो मैदान में पटकाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को या तो ये सीट पर किसी ऐसे आदमी को खड़ा करना पड़ेगा। इसमें कई नाम सामने से आ रहे हैं, इन नामों में अब तक फैसला नहीं हुआ है, बहुत सारे नाम संशय में हैं, इसलिए हम नामों का खुलासा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं और महागठबंधन के साथ साथ एनडीए का स्वरूप भी बदलने की स्थितियां बन चुकी हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ या एनडीए में मिल जाती है तो ये जो सीट है वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के किसी बड़े नेता को भेजा जा सकता है। लड़ाई को बराबर करने के लिए, लड़ाई को एक समान करने के लिए इस बार बहुत कुछ इसमें होना है। और एक चीज़ सीधी सी नज़र आ रही है कि यहाँ लगातार दिलीप सिंह जो इनके भाई थे, उनके साथ इस लड़ाई को सूरजभान सिंह के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही है। अब शायद इस लड़ाई को विराम मिल जाए, और अगर विराम नहीं मिलता है तो आप मान के चलिए कि एक बार फिर से एलजेपी और आरजेडी आमने सामने होगी, यानी कि नीतीश कुमार इस सीट को छोड़ेंगे और एलजेपी अगर एनडीए का हिस्सा रहती है तो एलजेपी को ये सीट दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि अनंत सिंह के सामने वो फिर से आए। स्थितियां बदली हुई हैं और इन बदली हुई स्थितियों में मोकामा इस बार के चुनाव में एक हॉट सीट के रूप में सामने आ सकता है। जी हाँ, जैसा कि बाबा ने कहा कि टाल का सुल्तान इस बार दंगल लड़ने के लिए तैयार है, तो ताल के सुल्तान के साथ आखिर कौन दंगल लड़ेगा? इस सारी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है जिससे आप जुड़ सकते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप तमाम जानकारियाँ दे सकते हैं। वहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो भी जानकारियाँ हैं आप तक, वो हम तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।